और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं और उनके साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी। सत्य प्रकाश, ओवर टू यू। देखिए, सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी के रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह के रुझान अभी सामने निकल के आ रहे हैं और रुझानों में इनकी बढ़त दिखाई दे ही रही है। अब ये बढ़त बहुमत तक कब तक पहुंचेगा और कितने बढ़त तक पहुंचेगा, इस बाबत सुनील सोनी से ही चर्चा कर लेते हैं। सुनील जी, बढ़त तो अच्छी खासी दिख रही है अभी से ही और शुरू से ही डाक मतपत्र से ही आप लगातार बढ़त में हैं। क्या फैक्टर है इसका? ये सभी लोगों का आशीर्वाद है, हमारे भाइयों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का, और सबने तय किया है कि दक्षिण विधानसभा में फिर से कमल खिलाएंगे। मैंने चुनाव के दरमियान भी इस बात को कहा था कि हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बृजमोहन जी, हम मिलकर जो है तेजी से दक्षिण विधानसभा में विकास करेंगे। केंद्र में मोदी जी की सरकार, राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार, मोदी की गारंटी हर आदमी तक के पहुंचे, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और तेजी के साथ में विकास करना, डबल इंजन की सरकार का लाभ मिले हमारे क्षेत्र के अंदर में। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास को हम भंग नहीं करेंगे। मतलब जीत के लिए आश्वस्त हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई उलटफेर हो जाए? अभी कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि अब लग रहा है कि देखिए, 100% मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो है कमल खिलाएगी जनता, और जनता जानती है कि ये काम करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं और काम करते हैं, और इसलिए जो है काम करने वालों को ही अब प्राथमिकता मिलती है। भ्रम फैलाना बंद होना चाहिए। जो देश के अंदर में भ्रम फैलाकर आप सोचते हो कि हम किसी को जीत जाएंगे, तो ये असंभव है। क्योंकि बार बार कहा गया चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की ओर से कि आप असक्रिय हैं, सक्रिय नहीं है, सक्रिय नहीं है कुछ। अब वो जानते नहीं है कि महापौर के रूप में कितना काम हुआ, सांसद के रूप में कितना काम हुआ। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि हमने काम किया, एहसान नहीं किया जनता के ऊपर में। जनता ने हमारे ऊपर में विश्वास किया, हमारा धर्म था कि हम काम के माध्यम से उसका कर चुका है। अगर इस धरती में सुनील सोनी पैदा हुआ है तो इसको संवारना मेरी जिम्मेदारी है, और उसी आधार पर हम राजनीति करते हैं। एक विजन को लेकर राजनीति करते हैं। भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, इससे हमारा कोई नाता नहीं है, ना सरोकार है। हमारा स्पष्ट रास्ता है विकास करना और जनता के दिल को जीतना। अच्छा, अगर जीतते हैं आप तो इसकी वजह क्या मानेंगे? जनता मालिक है और जनता तय करती है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और विश्वास के साथ में जनता वोट देती है। तो जनता के ही वोट से जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छा, श्रेय किसको देंगे? भारतीय जनता पार्टी का एहसान है, टिकट दिया, और सब कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, मेहनत की। बृजमोहन जी ने संचालन किया, एक सफल संचालन हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत अर्जित कर रही है। अच्छा, ये जीत बृजमोहन अग्रवाल की होगी, सुनील सोनी की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी, प्रदेश नेतृत्व की होगी, किसकी ये जीत होगी? क्योंकि बृजमोहन जी भी बार बार कहते रहे कि हम आजीवन यहाँ के विधायक। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, कमल छाप की है। और बृजमोहन जी जो बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं। जब आदमी 8 बार जिसको जनता आशीर्वाद देती है तो उसका लगाव होता है, एक परिवार बन जाता है, और यहाँ से जब लगाव होता है तो उस क्षेत्र को वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, एक परिवार को में बीच में रहना चाहता है। अच्छा, ये सुनील सोनी को कभी लगा क्या कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और पहला उपचुनाव है, साख का सवाल तो था भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्वास के आधार पर और लोगों को विश्वास जीतकर छत्तीसगढ़ के अंदर में सरकार चला रही है। सुशासन कायम हो, नक्सलवाद समाप्त हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इस उद्देश्य को लेकर जो है हमारी सरकार चल रही है विष्णुदेव जी के नेतृत्व में। और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं लागू कर दी गई है। ये जो है ये लोगों को एक सुकून दे रहा है। ये आंकड़े देख के भी कांग्रेस को अभी भी उलटफेर का इंतजार तो होगा ही। बिल्कुल, सत्य प्रकाश जीत को लेकर आश्वस्त है और खुशी साफ तौर से दिख रही है, चूंकि शुरुआती रुझान में सुनील सोनी काफी आगे चल रहे हैं।